तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था कि एक और बेशर्म तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। ईमानदार सचिव साहब देखिएगा जरूर, बहुत जरूरी है आपका ये देखना। और स्वास्थ्य मंत्री जी आप भी देखिए, खून, भले ही आप इसके रंग से नफरत करें या प्यार करें, लेकिन ये खून कमबख्त आपकी रगों में बहता है और आप चाहें या ना चाहें आपको इसकी जरूरत तो है ही। जब आप ठीक रहें तब भी और जब आप बीमार रहें तब भी। जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको खून चढ़ाना पड़ेगा। इस खून के लिए ब्लड बैंक होता है, आप वहां जाते भी हैं। लेकिन अगर आप रिम्स जाएं तो आपको दलाल मिलेंगे जो खून बेचते हैं। ऐसे ही पूरे एक दलाल गिरोह का न्यूज 11 भारत ने पर्दाफाश किया। देखिए न्यूज 11 भारत का ऑपरेशन लाल का दलाल, दिखाइए वो ऑपरेशन। ऑपरेशन लाल के दलाल। कैमरे के सामने आएगा दलालों का गिरोह, पूरे नेक्सस का होगा खुलासा। रिम्स के चप्पे चप्पे पे दलालों का कब्जा है। भले ही रिम्स प्रबंधन के तरफ से आपको रिम्स परिसर में कई ऐसे जगहों पर यह सूचना मिलेगा कि वह दलालों से सावधान रहें। न्यूज 11 भारत ने कई बार उन दलालों की दलाली भी दिखाई है, लेकिन इस बार हम रिम्स ब्लड बैंक के एक दलाल या फिर ये कहें कि पूरे एक गिरोह का भंडाफोड़ करेंगे, वो भी कैमरे के ऊपर। और इसमें हमारा साथ देंगे रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य, यानी कि रिम्स के जूनियर चिकित्सक। रिम्स में घुसते ही सबसे पहले आपको जो नजर आएगा वो बैनर, जिसमें लिखा होगा दलालों से सावधान रहें। लेकिन दलाल पूरी शिद्दत के साथ रिम्स में सक्रिय है। हमें खबर मिली कि रिम्स में खून के दलाल सक्रिय हैं, तो हमने सोचा किस खेल का खुलासा किया जाए। तो बस इस खुलासे में हमने रिम्स के चिकित्सकों की मदद ली। रिम्स के एक चिकित्सक ने मरीज के परिजन बनकर खून के दलाल से बात की, जिसका नंबर हमारे सूत्रों से हमें मिला था। और जो बातचीत हुई वो सुनिए। ब्लड का जरूरत है सर रिम्स में। न्यूरो में है सर। कौन नंबर दिया है? नंबर यही गाँव का गुमला से बोल रहे हैं, गुमला के आदमी हम लोग। पेपर बना लिया है आप? हाँ हाँ पेपर बना लिए सर। पेपर आप ही के पास है, जमा कर दिए? नहीं मेरे पास ही पेपर है सर, हम लेके अभी घूम ही रहे हैं। ब्लड कोई मिल नहीं रहा है, ब्लड ओ पॉजिटिव है सर। अच्छा नंबर वो कौन दिया मेरा वाला जी? नंबर बात सर बोले तो जाने पहचान का आदमी है, वो ब्लड आपसे लिया था वही दिया है। अच्छा ठीक है, आना है ना 10-15 मिनट में ना? हाँ सर डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है? हाँ हाँ आइए सर। ठीक है, आके फोन कर रहे हैं। कहाँ पे मिलिएगा सर? हम नीरो में आके फोन कर रहे हैं डायरेक्ट। हाँ हाँ सर आइए नीरो में जल्दी सर। उस दलाल ने हमें मिलने के लिए बुलाया। हमने हमारे कैमरामैन को मरीज का परिजन बनकर उससे मिलने के लिए बोला। मुलाकात की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दलाल को हमारे कैमरामैन ने अपने भरोसे में लिया, जिसके बाद खून दलाल ने खून देने के लिए रांची के लालपुर से कई लड़कों को बुलाया और फिर एक के बाद एक लड़के पहुंचने लगे और सौदा तय भी हो गया। लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टरों ने न्यूज 11 भारत के संवाददाता के साथ उन्हें पकड़ लिया और जो फिर खुलासा हुआ वो देखिए। नहीं करते हैं सर, कभी नहीं करते हैं, नहीं करते हैं सर, नहीं करते हैं हम ये सब। नहीं तो हम थोड़ी पैसा का बात हुआ है, पूछिए। पैसा का बात नहीं हुआ है सर। अगर किसी का जान बचता है तो अच्छा बात ना है सर। हाँ सर एकदम आए बिना पैसा का। हाँ कि भाई ब्लड का जरूरत है और तो फोन किया हमको, तो हम इसको कॉल किए तो वो बोला कि कुछ इमरजेंसी है भाई, अगर तुम दे देगा तो उसका जान बच जाएगा और तुमको कुछ पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग आए तो हम ब्लड देने वाले नहीं थे, तो इसको हम कितने पैसे की बात हुई थी, कितना पैसा मिलेगा? बोला था कि 1000 रुपये हम आपको दे देंगे और उनका जान बच जाएगा, बहुत इमरजेंसी है, कर दो भाई रिक्वेस्ट करने लगा। नहीं सर हम टेस्ट कर लीजिए, अब मेरा एक कुछ नशा हम नहीं करते हैं, आप चेक कर सकते हैं, मेरा जो ब्लड में आता पता चल जाता है कि नशा होता है कि नहीं। आप टेस्ट कर सकते हैं, हम कोई नशा नहीं करते हैं। गर्लफ्रेंड का खर्चा ज़्यादा है?
सर गर्लफ्रेंड तो, लेकिन खर्चा उर्चा इतना नहीं है। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी कि 1000 रुपए दे के ब्लड दिया जाए? पढ़े लिखे हो, युवा हो, नहीं पता है कि रक्तदान नहीं करना है सर। हम लोग को मतलब कुछ ऐसा नॉलेज ही नहीं था, कुछ ऐसा कुछ होगा, हम लोग कुछ पता ही नहीं था। हम लोग को मतलब ऐसा वो बोला ना, ऐसा फंसा दिया हम लोग को। ये दलाल युवा है, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा जो अपना खर्च निकालने के लिए ये काम करते हैं। गर्लफ्रेंड मैनेज करने का खर्च खून देकर चलता है कि जब भी कोई ऐसे जो है दलाल या कोई पैसे की मांग करे, वो जो है तुरंत जो है ब्लड बैंक में आकर के जो है मेडिकल ऑफिसर को जो है सूचना दे कि पैसे की लेन देन कर रहा है। उन्हें इनफैक्ट कि उनके पेशेंट के जो डॉक्टर हैं उनसे हमारे रिम्स के जो है अधिकारी वो बात करेंगे और हम उनको जो है फ्री ब्लड बिना रिप्लेसमेंट के ही हम उनको देंगे। तो हमारी अपील है कि वो जो है दलालों के चक्कर में नहीं पड़े। और पुनः मैं जो है आप सभी लोगों का, मीडिया कर्मियों और बाकी जो लोग जो इन दलाल को पकड़ने में जो रिम्स ब्लड बैंक और रिम्स एडमिनिस्ट्रेशन को जो मदद किए हैं, मैं पुनः आपको धन्यवाद कहती हूँ। ईमानदार सचिव साहब और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमने हमारा धर्म निभाया। उम्मीद करते हैं आगे आप भी अपना धर्म निभाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और दोनों बेशर्म तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरें ऐसी हैं जिस पर हमें शर्म आ रही है। पहली तस्वीर जहां खटिया पर एक आदिवासी महिला प्रसव पीड़ा से जूझती हुई, तड़पती हुई अस्पताल के द्वार पर जाकर के प्राण दे देती है। नवजात भी प्राण दे देता है, रास्ते में प्रसव हो जाता है, एक एम्बुलेंस तक उसे मयस्सर नहीं है। दूसरी तस्वीर जहां रिम्स पहुंचने वाले दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। जो काम स्वास्थ्य विभाग को करना चाहिए वो काम न्यूज़ 11 कर रहा है। बहुत शुक्रिया है उन डॉक्टरों का जिन्होंने हमारा सहयोग किया। लेकिन मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि झारखंड का सबसे बड़ा दुश्मन यहां के ईमानदारी वाले अफसर हैं। ये जो ईमानदारी है ना, इस ईमानदारी पर तो हमें फक्र है, लेकिन इस ईमानदारी का जब घमंड हो जाता है तो वो नुकसान पहुंचाने लगता है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, पूरा ऑपरेशन आपने अंजाम दिया, समझाएं कि आखिर रिम्स में हुआ क्या था। सबसे पहले कैसे दलालों की आपको जानकारी मिली और जो दलाल सामने आए असल में उनका बैकग्राउंड है क्या? सत्यव्रत। नहीं, देखिए अभिषेक, सबसे पहले सुबह मुझे एक फोन कॉल आया था जो कि रिम्स के ही एक कर्मचारी हैं, सूत्र कह सकते हैं उन्हें। उन्होंने हमें यह जानकारी दी कि एक व्यक्ति है जो कि पिछले कई दिनों से लगातार रिम्स ब्लड बैंक का चक्कर लगा रहा है और आर्थिक रूप से जो कमजोर मरीज रिम्स पहुंचते हैं उनके परिजनों को ठग रहा है। उसके बाद मैं रिम्स पहुंचा और जो हमारे सूत्र हैं उसने हमें एक कागज का छोटा सा टुकड़ा दिया जिसपे 2 नंबर लिखे हुए थे। चूंकि वो रिम्स का कर्मचारी है, कहीं ना कहीं रिम्स के प्रबंधन से उसे डर है। उसने हमें चुपके से कहा कि आप इस नंबर को ट्राई करें और आपको पैसे देकर ब्लड दिए जाएंगे। उसके बाद मैं इस पूरे होमवर्क पर लगा। सबसे पहले रिम्स के जूनियर जो चिकित्सक हैं उन्हें इस बात की सूचना दी, चूंकि एक बड़ा भंडाफोड़ था और वैसे में कहीं ना कहीं रिम्स के लोगों को का होना जरूरी था। सबसे पहले रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्य हैं डॉक्टर विकास, उनसे बात हुई। उनके साथ डॉक्टर अनितेश और डॉक्टर चंद्रभूषण जो कि रिम्स ब्लड बैंक में ही हैं, पैथोलॉजी के चिकित्सक हैं, बेहतर डॉक्टर हैं दोनों, काफी व्यवहारिक हैं। उनसे बातचीत हुई और उसके बाद हमने ये ठाना कि उस दलाल को पकड़ा जाए। सबसे पहले मैंने चंद्रभूषण जो डॉक्टर हैं उन्हें वो नंबर दिया और डॉक्टर चंद्रभूषण ने उससे मरीज के परिजन बनकर बात किया कि उन्हें ब्लड की जरूरत है। उनकी अब जो मरीज है वो रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती है और उसे ब्लड चाहिए। जो दलाल है वो पूछता है कि आपको नंबर कहां से मिला। चूंकि यह दलाल है, पिछले कई वर्षों से जो है लगातार इस तरह के खून की जो दलाली है वो कर रहा है। वैसे में चिकित्सकों ने कहा कि उसे किसी व्यक्ति ने नंबर दिया है जिस व्यक्ति को उसने पहले ब्लड बेचा था। उसके बाद वो व्यक्ति कुछ घंटे बाद रिम्स पहुंचता है, रिम्स के ब्लड बैंक पहुंचता है। चूंकि मुझे कई लोग जानते हैं टीवी के माध्यम से, रिम्स में लगातार मैं खबरें कवर करता हूं, तो वैसे में कई लोग मुझे जानते हैं, कई दलाल भी मुझे जानते हैं, भले ही मैं उन्हें नहीं जानता था। वैसे में हमारे कैमरे के सहयोगी हैं जो कि हमेशा
कैमरे के पीछे रहते हैं, राजेश तिर्की। मैंने उनका सहारा लिया। राजेश जो है वो मरीज के परिजन बने। उसके बाद इन दलालों से उनकी बात हुई और देखिए कितना बड़ा यह गिरोह है। जो व्यक्ति है, जो राशिद नाम बताया जा रहा है, और मांझी से रिम्स पहुंचा था ब्लड दिलाने के लिए। इससे पहले भी वो ब्लड बैंक में ब्लड की दलाली करता हुआ पकड़ा गया था। उसने अपना जो जाल है वो पूरे रांची शहर में बिछा रखा है। रांची के जो युवा हैं उन्हें जो है प्रेरित किया जाता है, उन्हें पैसे देकर जो है वो ब्लड देने के लिए मजबूर किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। और अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा गिरोह चल रहा है वो किसी एक जगह का नहीं है। आज हमने जिन युवाओं से बातचीत की, जिन युवाओं को रक्तदान के लिए बुलाया गया था, बदले में 1000 रुपए भी दिए जाने थे, वो सभी युवा लालपुर के रहने वाले हैं। और रांची शहर में ऐसे कई युवा हैं जो शायद अपना खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। अपने परिवार, अपने अभिभावक के द्वारा जो पैसा उन्हें दिया जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, रांची में रहने के लिए, वो शायद उनसे मेंटेन नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि इस तरह के जो दलाल हैं उनके चुंगल में वो फंसते हैं। रिम्स प्रबंधन को हमने यह आईना दिखाया है, खास कर स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग के जो नए स्वास्थ्य सचिव हैं के सोन, उनसे काफी उम्मीदें थी लोगों को। जैसे ही वो उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था स्वास्थ्य विभाग का, जब उन्होंने कमान संभाला था, लोगों को उम्मीद था कि शायद स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तस्वीरें हैं वो बदलेंगी, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां दिख रही हैं, जो खामियां दिख रही हैं, उन्हें बदला जाएगा। लेकिन स्थिति जस की तस है। इसलिए जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग रिम्स में ऐसे दलालों पर नकेल कसे, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें दिखाने के बावजूद रिम्स प्रबंधन अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लेता है। रिम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद, उन्हें रिम्स के इन मरीजों के साथ जो ठगी होता है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब तक नए स्वास्थ्य सचिव ने रिम्स का एक बार भी निरीक्षण नहीं किया। अब तक यह जानने की कोशिश नहीं की कि कैसे दलाल जो है वो हर दिन जो है वो परिजन को ठग रहे हैं। लगातार हम इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, बावजूद ना ही रिम्स प्रबंधन की नींद खुल रही है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल सत्यव्रत, और सबसे बड़ी बात है